बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, इन दिनों मौसम बहुत खूबसूरत है। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। और खूबसूरत मौसम में सुबह बहुत अच्छी होती है। वो लोग जिनको सूरज उगता और निकलता नज़र आता है, आहा क्या बात है। उस वक्त वो सारे लोग ज़्यादा मज़ा करते हैं जो नमाज फ़जर के बाद वॉक कर रहे होते हैं। उनकी आँखों को जो ठंडक मिलती है, और ये बहुत यख ठंडी नहीं है आजकल अभी पाकिस्तान में, जहाँ बहुत ठंड हो जाती है वहाँ सूरज धीरे धीरे निकलता है, जैसे कंबल से बच्चा मुंह निकालता है। तो उसको देखना चाहिए, आपका दिन लंबा हो जाएगा। वो लोग जो सुस्ती के मारे लेटे रहते हैं और कसमसाते रहते हैं और अपनी नमाज को ख़राब कर देते हैं, तो वो अच्छे बच्चे बने और ये कभी ना करें। मुझसे कभी कभी सवाल किया जाता है कि सर आपकी सुबह आँख कैसे खुल जाती है। अच्छा, इसमें जो मैंने टेक्निक बरती वो आपको मैं बता देता हूँ। मैंने पूरे दिल से सोने से पहले, यानी चूँकि मेरा मामूल बहुत बरसों से ख़राब है, मैं रात को 1 बजे 2 बजे सोता हूँ। तो जब मैंने सुबह फजर पे, अच्छा फजर कभी कभी मैं पढ़ के सोता था, तो फिर जब मैंने तय किया कुछ साल पहले कि मुझे फजर हर सूरत में जमात के साथ पढ़नी है, तो फिर मैंने आंखें बंद की, अपने हाथ जोड़े और अल्लाह से कहा कि प्यारे अल्लाह जी प्लीज़ सुबह मुझे उठा दीजिए कि मैंने बाजमात नमाज़ पढ़नी है। फ्राम दैट डे टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो नमाज फ़जर की अज़ान से पहले आँख खुल जाती है, और उस बीच में मैं आराम से सुकून से कपड़े बदल वज़ू कर मस्जिद में मैं 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो फिर मैं वहां बैठ के 10 मिनट कुरान पाक की तिलावत करता हूं। अगर इस बीच में एक आध दफ़ा हुआ कि मैं थोड़ा लेट हुआ, तो फिर नमाज फ़जर पढ़ने के बाद तिलावत की, उसके बाद फिर वॉक की। वॉक में मैं इतनी खुशी मुझे होती है, चूँकि जो अल्लाह के मुख्तलिफ़ नाम हैं, जो ज़िक्र हैं, वो मैं करता हूँ, तो आपका दिल, आपका जिस्म, आपकी रूह ऐसे तरोताज़ा होती है जैसे उसको निग आ जाता है। और तजर्बा करके देखिए, इसलिए कि रब के शुक्र करने का ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है जो मुझको लगता है। चूँकि मैं इसको आज़माता हूँ और इसकी प्रैक्टिस में हूँ, इसलिए मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। हर बंदे का अलग अलग तजर्बा होता है। अच्छा जी, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सर मैंने अपनी एक बात बतानी थी घर की, कि मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हैं कि मुझसे बातें लेकर बहुत अच्छे बन के, सॉफ्ट बन कर, बहुत अच्छे पोलाइट बन कर मुझसे बातें ले लेते हैं। फिर बाद में अपने अब्बू को सारी बातें बताते थे कि ये कह रही थी, ये कह रही थी, और एक उस टाइम मैं इतनी इंसल्ट फील करती हूँ कि मैंने आपको कहने मत देखना, मुझे होता है कोई बात आती शेयर करके आपसे, तो मैं आपके पापा के सामने ना बताती थी बातें। मैं चुप करके, उस टाइम उसके बाबा अपने बेटे की साइड लेने खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि बहू किस नेचर की है, उनके साथ रहती है। ये एक मैसेज हमारी पुरानी सुनने वाली है, और मैं नाम उनका नहीं बता रहा। उनके कोई 1 2 3 4 5 7 मैसेजेस आए हुए हैं गुस्से से भरे हुए। उसमें से एक मैसेज ये है। अच्छा, हर बंदे की ज़िंदगी का जो तलख या तलखी बढ़ाने वाला जो एहसास है वो अलग होता है। वो कहते हैं मेरे मियाँ बहुत अच्छे मीठे बन के मुझसे बातें करते हैं, और मुझसे वो बातें कहलवा लेते हैं जो उनकी मर्ज़ी की होती हैं। तो फिर वो उसको कभी कभी नमक मिर्च लगा के, कभी कभी बगैर नमक मिर्च के एडिटर्स अपने अब्बा को बताते हैं। अब्बा उनके ज़िम्मेदार हैं। और अब ख़ातून को 2 शिकवे हैं। पहला ये कि मेरा मियाँ ये क्यों करता है, बहुत बुरा करता है। दूसरा ये कि मेरे जो ससुर हैं वो उसकी बातें सुन के उस पर यकीन करते हैं, और उनके दिल में मेरी जो कदर है वो कम हो गई है। तीसरा वो कहते हैं कि हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं, और जब तुम वजाहत करती हो तो हम नहीं सुनते, और जो पहली बात हम तक आती है हम वही उसी पे यकीन करते हैं। तो अब वो अपने ससुर को भी बुरा भला कह रही हैं। वो सारी ख़वातीन, वो सारी लड़कियां जो ये गलती करती हैं, कभी ये गलती आपका मियाँ करवाता है, कभी ये गलती आपकी सास करवाती है, कभी ये गलती आपकी नंद करवाती है, कभी ये गलती आपकी भाभी करवाती है, और कभी ये गलती आपकी सगी बहन करवाती है। अब आप सोचिए कि इनकी शादी को भी 7-8 साल हो गए। अगर आप 7-8 साल में भी इतने दाना नहीं हुए, यानी ये एक दफ़ा तो नहीं वाक़या हुआ होगा ना, ये बार बार हो रहा है, इसीलिए आप शिकायत कर रही हैं। तो ए अच्छी लड़कियों, अल्लाह तुमको अक्लमंद बनाए, तुमको अकल दे। अकल इस्तेमाल करने की चीज़ है, रख के अलमारी में कुंडी लगा के रखी हुई है, क्या फ़ायदा? अकल इस्तेमाल किया करो। पहली बात।
اپنے میاں سے یا اپنے قریبی لوگوں سے دل کی وہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو بعد میں پھنسا دے، جس میں آپ ملزم بن کے کھڑے ہو جاؤ اور آپ کو وضاحت دینی پڑے۔ آپ کو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اے لڑکیوں، اپنے سسرال کی کسی بات پہ نیگیٹو کمنٹ کر کے سسر، ساس، نند یا ان کے خاندان کے باقی اہل و عیال اپنے میاں کو شکایت مت لگائیں، یا ایون اپنا کتھارسس کرنے کے چکر میں آپ کی بہن نے فلاں جگہ لین دین میں یہ ہوا، ابا نے یہ کیا، آپ ہوتے کون ہو؟ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ آپ جس ادارے میں کہیں کام کر رہے ہو تو ایک آپ کا سپروائزر، اس سے آپ کا واسطہ ہے، اس کا باس، اس کا جی ایم، اس کا ہیڈ، اس کا چیئرمین، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ان سے تو آپ کا براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ سسر، ساس اگر تو آپ کو کبھی مشورے میں ڈالیں تو چپ کر کے سنیں اور مسکرائیں اور کہیں ابا جی، آنٹی، خالو، چاچو، جو بھی ان کا آپ کہتے ہو، تسی وڈے ہو، آپ بڑے ہیں عمر میں، تجربے میں، دانائی میں، تو جو آپ کو بہتر لگے کر لیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آمنا و صدقنا، جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یہ زندگی میں سب سے کامیاب گر ہے خاندان میں جینے کا۔ اسی طور پہ جو آپ کا میاں ہے، جب وہ کوئی پوچھے اور ٹول لگانے کی کوشش کرے، چاہے آپ کے اپنی بہن بھائیوں کے بارے میں، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں، تو اگر آپ اس ٹریپ کو اب تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ سمجھ جائیے، صرف سمجھیے نا، سنبھل جائیے۔ سین نون بے ہ لام، سنبھل جائیے، بی کیئرفل، اور اگلی دفعہ یہ حرکت نہ کیجیے۔ لیکن اے پیاری خواتین حضرات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ خاتون اور اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین اس مرض میں مبتلا ہیں، گلا کرنا، شکوہ کرنا، بلیم کرنا، اٹس فن، یہ انجوائمنٹ ہے، رکنا نہیں ہے۔ جب آپ موقع نہیں دو گے تو نہ آپ کا میاں مرچے مسالے لگا کے سنائے گا، اور نہ آپ کے سسر کے کان میں آپ کا وہ ورژن پہنچے گا جس کی آپ تردید ہی نہیں کر سکتے۔ پھر شرمندہ ہو کے وہاں کھڑے ہوں گے تو کیسا لگے گا؟ برا لگتا ہے نا۔ اور اس برائی کا لمحہ جو آتا ہے جس میں آپ ملزم بن کے جواب دہ ہوتے ہو، کوئی اور اس کی ریزن نہیں ہے، نہ آپ کا میاں، نہ آپ کا ساس، نہ سسری، نہ کوئی اور، یو آر دا ریزن۔ اور جب ریزن بندہ خود ہو تو بریک پہ پاؤں خود لگانا چاہیے۔ بی وائز اینڈ اٹس دا ٹائم ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈ اینڈ اسٹاپ کومنٹنگ آن یور ان لاز، اینڈ آف کورس جو ان سے متعلق جتنی آس پاس کی چیزیں، ان سب سے آپ کی زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔